क्या कभी अपने सपनों के लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़कर घर से दूर जाने की सोचा? यदि हाँ, तो मैं भी निकल चुका हूँ अपने उसी सफ़र पे, अपनी आंखों में सपने लेकर। यह होने जा रही है मेरी पहली इतनी लंबी ट्रिप, दिल्ली टू मदुरई। हम दिल्ली पहुँच तो चुके थे, बट इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। हमको पता था कि हमारी ट्रेन सुबह 10 या 11 बजे की है, बट जब दोबारा रीचेक करा शाम के टाइम, तो वह सुबह 5:20 की थी। तो हमने शाम को ही जल्दी जल्दी पैकिंग की और हम दिल्ली के लिए निकल गए बिजनौर से। बड़े शहर की चकाचौंध देखते देखते आखिरकार हम स्टेशन पहुंच ही गए। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। अब हम थोड़े रिलैक्स हो चुके थे, क्योंकि अब हम स्टेशन पहुंच चुके हैं और अब हमें ट्रेन मिल ही जाएगी। 1 घंटे की बात की हमारी ट्रेन थी। पूरी रात हमें बैगों के साथ खींचातानी करते हुए हो गई। हमारा शरीर अब थक चुका था, अब बस हमें ट्रेन का इंतज़ार था। आलू के पराठे खाए और वीडियो हो गई यहाँ कर रहे आराम से खा रहे आलू के पराठे बैठे हुए नींद की। इस समय हम इतने बड़े स्टेशन पर अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे। अरे पापा जी, आप यहाँ भी आ गए? पापा जी, आपको पता कैसे चल जाता है हम कहाँ जा रहे हैं? कैमरामैन रिपोर्टर विशाल कुमार फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। ना तो कार प्लेटफॉर्म नंबर 8, ये नीचे वाला ये वो चलो। आंधी बनू कर आया हूँ। नहीं, 3 बज चुका है, 3 मतलब 3:15 बज चुकी है और हमारी ट्रेन की टाइमिंग है 5:20 और अभी हम वेट कर रहे हैं। ठीक टाइम पे पहुंच गए 2 घंटे पहले। मैं तो यहाँ खड़ा होकर बस प्लेटफॉर्म गिन रहा था। हमारे साथ सफ़र करने के लिए चमचमाती बिलोटी भी आ गई थी। सुबह सुबह जेन्युइनली सब अपनी दुकान खोल रहे थे, जो उन्होंने एक रस्सी से बांध रखी थी। मुझे इस वक्त सही मतलब समझ में आया कि दुकान खोलना किसे कहते हैं। ट्रेन मिल गई है। सबसे पहले ना मैं आया टॉयलेट है। टॉयलेट देखो भाई, साफ पड़ा है। यूज करते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर नींद निकाल लेंगे। सुबह के थके पड़े हैं। आपको दिखा देता हूँ, सारी फैसिलिटीज है। फेस वॉश नहीं, हैंड वॉश है, हैंड वॉश भी है और सब बढ़िया पेपर साबुन है जी, हाथ में धोने का साबुन है भैया। ला भैया, पेपर साबुन देते हैं। ऑनलाइन देंगे पैसे? ऑनलाइन कैसे भैया? ऑनलाइन ना ऑनलाइन ये ले यार, फोन पे क्या पड़ेगा वो? कैसे छुट्टे पैसे पड़ेगा? कुछ 500 तो हो जाएगा है। फोन पे कर दो उस्ताद। हेलमेट समझा एकदम बड़ी बुलाया इसका करना पड़ेगा। सॉरी नहीं तू नहीं यार, भेज दिया। अरे यू गो नाउ फास्ट। 6 रुपए का है वो। अरे वो सो चाहिए भी तो है ना यार। MRP 6 रुपए उसका, MRP प्लस इसमें तुम मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लगने का होल्डर ये। हाँ 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 होट अंदर करके ना। हाँ फोटो को दिया बोतल रखने का? मुझे तुमने पैसे दिए बोतल रखने का? मेरा तो ना रखिए बोतल। हाँ ट्रेन में बैठ के हमें पता ही नहीं चला कि हमारी आँख कब लग गई और फिर सीधा हमारी आँख दोपहर को 11 या 12 बजे खुली।
और जब तक हम मध्य प्रदेश पहुंच चुके थे। कल शाम घर से आलू के पराठे खाकर चले थे, वो सारे तो पच गए हमारी रात की भागा दौड़ी में। दोपहर को 11 या 12 बजे आँख खुली तो हमने सिर्फ अपने बैग में एक बिस्किट पाया और उसी से काम चलाने लगे, क्योंकि अभी तक ट्रेन में हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिला था। भूख बर्दाश्त नहीं हुई और ठंड भी काफ़ी लग रही थी। अजीब बात है, बाहर 42 या 43 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और हम ट्रेन के अंदर कंबल ओढ़ कर बैठे हैं। यह सब ट्रेन में चलती एसी का ही कमाल है, जिसने हमारे पूरे डिब्बे को ठंडा कर दिया। अब जाकर हमें मैगी खाने के लिए मिली। हमने एक मैगी ले ली और उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े। हम खाली पेट थे तो ट्रेन की ये मैगी हमें जीवन दान देने वाली जड़ी बूटी लग रही थी। अंदर बैठे बैठे ये पता ही नहीं चला कि कब मध्य प्रदेश की वादियों में हम एंटर कर चुके हैं। ये सिनेरियो मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा था। जहाँ तक भी मेरी नज़र जा रही थी, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पेड़ों में भरे रंग हैं और नीला आसमान है। जगह जगह पहाड़ एकदम सी कट से लग रहे हैं। मैं ये चीज़ें नोटिस कर रहा था, बट ये मध्य प्रदेश की भूमि है। मैं इस नज़ारे को फील कर ही रहा था, तभी मेरी आंखों के आगे एक और नज़ारा आ गया। अब चलते चलते हम तेलंगाना की वादियों में आ चुके थे। तेलंगाना में दूर दूर तक खाली मैदान पड़े हैं और कहीं दूर वे नारियल के पेड़ लगते हैं कि मुझे बुला रहे हैं, और दूर वे पहाड़, उनकी चोटियाँ आसमान छू रही हैं। मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं किस दिशा जा रहा हूँ, किस सफ़र में निकला हूँ, बट इतना ज़रूर पता चल रहा है कि सही सफ़र है। मेरा मन तो इस वक्त इन मैदानों में अपने बाहें फैलाकर भागने का कर रहा था। ये नज़ारे मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे, परंतु कुछ और सुंदर नज़ारे भी मेरा आगे इंतज़ार कर रहे थे। क्या क्या लाए दिखाओ। आई डोंट नो, दिखाओ तो सही, मुझे दिखाओ। चटनी ये तो सही क्यों हो जाएगा? अरे यार चले गए पैक है क्या? बाद में खोलिए। सांबर लगा यार, सांबर है। अरे सांबर है, सफेद सफेद निकलेगी ये केले हैं, केला है 10 रुपए का एक पीस, वेरी कॉस्टली। ये देखो क्या पैक हो गया उधर दूसरे कलर में मोमोज। ये इडली है, इडली सांबर डोसा। सांबर बना रहता, वो चटनी है खाने के लिए, अब वो सांबर ऐसे सांबर डोसा उसने चाय में इडली सांबर डोसा चटनी, ये डोसा है। चलो उधर चलते हैं, नीचे उन्हें टपक जाऊं। मैं पकड़ियो, मैं बैठ रहा हूँ। अरे हुई आ रहा हमारे पास आ रहा हूँ ना। दिले सच्ची एक तो करना क्या करना है। पता क्या लग रहा
जैसे होली के दिन मनाते हैं हम, क्या रहे हैं दाल में। हमारे यहाँ होली के टाइम पे दाल के बनते हैं जो कि पूजा में यूज होते हैं। मुझे कुछ चीज़ों का टेस्ट उनकी तरह ही लगा। छोटे दाल के हम इस वक्त साउथ में एंटर कर चुके थे, इसलिए हम वहाँ का फूड टेस्ट कर रहे थे बाहर से है लेकर। सांबर देखो, हैं कैसा लग रहा है? ऐसे लग दाल की तरह। कुछ बताया नहीं, पूरा गटक गए। मैं खाना देखते ही खाने में इतना मगन हो चुका था कि मुझे अपने फ़ोन की, अपने कैमरे की कोई सुध ही नहीं रही। बस मैं खाता जा रहा था। हमने सब चीज़ आधी आधी बांट ली, उसमें से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया। आलू के पराठे याद आ रहे? अब फिर से मुझे खिड़कियों से बाहर के नज़ारे दिखने लगे। मैं खुद को रोक नहीं सका, मैं खिड़की से ही शूट करने लगा। मुझे अपनी लोकेशन की कोई सूध नहीं थी। मैं मैप खोलकर भी नहीं देख रहा था कि मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। मैं बस इन नज़ारों को, इस व्यू को फील कर रहा था। जब भी मैं किसी अलग राज्य में एंटर करता तो वहाँ की भूमि से मुझे देखकर कुछ अलग फील होता था। दूर दूर तक ये मैदान जिनमें धान बोनी जा रही थी, अब मुझे पता लग चुका था कि ये आंध्र प्रदेश ही है। मुझे तो अभी तक दूर दूर तक गन्ने के खेत देखने की आदत थी, परंतु इधर साउथ में धान की खेती ज़्यादा होती है।